नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीजीटी पीजीटी पीआरटी वाला, जो आपको जिसकी जहाँ जनवरी में होने की जिसकी संभावना है, तो आपके एग्जामों के लिए आज की वीडियो में हम यहाँ पर महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इनको करने वाले हैं। और इसके साथ ही एक जो महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी जिसमें भी HPSC में पीजीटी कॉमर्स वाला एग्ज़ाम दिया था, तो उनका जो रिजल्ट आ चुका है। और अगर आपने रिजल्ट अभी तक नहीं देखा है तो वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, इसमें जाकर आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी पर हम महत्वपूर्ण अपडेट डालते रहते हैं। तो इसे आप ज्वाइन सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, और सबसे पहले जो हमने यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनको लिया है। तो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? तो यह अनुच्छेद 26, 15, 45 या फिर 21A है। तो 6 से 14 आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार तो किस में था? ये अनुच्छेद 21A में। नेक्स्ट है, क्रेसमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया था? किसने? क्रेसमर ने। क्रिसकाय मतलब दुर्बल में, सुडोलकाय में, गोलकाय में, या इन सभी में? तो किस में वर्गीकृत किया था इन्होंने? और यहाँ पर देखें तो ये सभी के सभी थे, जिसमें क्रिसकाय, गोलकाय, सुडोलकाय ये सारे के सारे थे। पहला जो है ये अस्थिक लेप्टोसोमिक था। इसमें पतले, छोटे और कमजोर व्यक्ति होते थे। दूसरे नंबर का था एथलेटिक। इसमें पेशी, बड़े और अस्थिर व्यक्ति थे। और पी नायक थे। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसका ये माना गया है। तो हम दोबारा से आपको बता देते हैं अगर समझ में नहीं आया है। तो जैसे ये गोलकाय है, तो गोलकाय इसमें थे भारी निर्मित शरीर और ऊंचाई कम वाले, जिसमें छोटी और मोटी गर्दन थी उनकी। सामाजिक और हंसमुख थे, खुशमिजाज और भाग्यशाली, खाना और सोना पसंद करते हैं। तो उन्हें साइक्लोड कहा जाता है, क्योंकि उनके पास मनोचिकित्सा के उन्मत्त अवसादग्रस्त प्रकार के शिकार होने की उस संभावना होती है। दूसरा जो है ये क्रिसकाय आ जाता है, दुर्बल कह देते हैं। इसमें अविकसित मांसपेशियों के साथ लंबा और पतला शरीर वाले व्यक्ति आते हैं, कम वजन होता है और वो चिड़चिड़े होते हैं, जिम्मेदारी से दूर भागते हैं, सपने देखने की आदत है और कल्पना की दुनिया में वो खो जाते हैं। स्वभाव से बुद्धिमान उन्हें सिक्जॉइड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तीसरा जो है ये सुडोलकाय थे। अच्छी तरह से निर्मित मांसपेशियां थी, न लंबा न छोटा, स्थिर शांत स्वभाव वाले व्यक्ति, पर्यावरण में बदलाव के लिए खुद को समायोजित करने में सक्षम। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये 3 श्रेणियाँ जो इसमें बांटे हुए थे। तो ऐसे आप इसे समझ सकते हैं। इसके बाद आ जाता है टीईटी। इसका उद्देश्य क्या है? बौद्धिक क्षमता को मापना, अभिक्षमता, विवृत्ति या मूल्य को। तो यहाँ पर देखें तो इसमें क्या है, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। तो टीईटी का उद्देश्य क्या था? अभिक्षमता जो होती है तो उसको मापने के लिए, जो मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कह सकते हैं आप। इसके बाद है संगणन का सिद्धांत। ये व्याख्या करता है अधिगम, समृद्धि, अभिप्रेरणा, सृजनात्मकता की। तो संगणन का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? और ये करता है समृद्धि की। मेमोरी समेकन प्रक्रियाओं का एक वर्ग है जो प्रारंभिक अधिग्रहण के बाद मेमोरी ट्रेस को स्थिर करता है, और समेकन को सिनाप्टिक समेकन में भी अलग किया जाता है, जो देर के कारण दीर्घकालिक समाधान का पर्याय बन गया है। तो इतना आप बस याद रखिएगा, संगणन का सिद्धांत समृद्धि की व्याख्या करता है। हो सकता है आपकी समझ में ना आया हो, तो इतना आप याद रख सकते हैं। इसके बाद इनमें से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन या प्रयोगिका? शिक्षा मनोविज्ञान की सबसे अधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन से वाली है? तो ये माना गया है अंतर्दर्शन को। आत्मनिरीक्षण विधि भी कह देते हैं इसको, आत्मनिष्ठ भी कह देते हैं। तो ये जो विधि है इसमें व्यक्ति की मानसिक क्रियाएं आत्मगत होती है, और आत्मगत होने के कारण आत्मनिरीक्षण या अंतर्दर्शन विधि अधिक उपयोगी है। और जो जॉन लॉक है उनके अनुसार
मस्तिष्क के द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण अंतर्दर्शन कहलाता है। इसके बाद है अल्बर्ट बंडूरा। इनका संबंध है सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, व्यवहारवादी सिद्धांत से, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से या मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत से। अल्बर्ट बंडूरा जो है इनका संबंध है, तो इनका संबंध किससे है? तो इनका जो संबंध है सामाजिक अधिगम जो सिद्धांत है इससे है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है ये। और बेबी डॉल जो प्रयोग है उसके उदाहरण के लिए जान जाते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसलिए इसी कारण से इनका जो सिद्धांत है ये सामाजिक सिद्धांत अवलोकन, अनुकरण और मॉडलिंग इसके महत्व पर बल देता है। इसके बाद है अधिगम वक्र में पठार परिपक्वता के कारण अभिप्रेरणा, थकान या अभिरुचि किसके कारण बनता है? तो किसके कारण बनेगा? थकान जो है इसके कारण। जब अधिगम करते समय हम ऐसी स्थिति में आ जाए कि हमारी सीखने की क्रिया की उन्नति बिल्कुल रुक जाए, तो ऐसी स्थिति में अधिगम का पठार इस प्रकार का होगा ये। और जो रॉस है उनके अनुसार अधिगम सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है, और इससे उस अवधि को व्यक्त करते हैं जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। तो ये थकान जो है उसके कारण होता है। इसके बाद है दर्पण चित्र परीक्षण। किसको मापने के लिए आता है? अधिगम की गति को, अधिगम का अंतरण, सृजनात्मकता या अभिरुचि। तो इसमें देखें तो जो अधिगम का अंतरण है तो उसके मापने के लिए है। नेक्स्ट आ जाता है क्लाउड पिक्चर टेस्ट। किसके मापने में प्रयुक्त होता है? बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता या अभिरुचि। तो ये जो होता है व्यक्तित्व को मापने के लिए। इसमें तनाव प्रदर्शन परीक्षण, कार्यात्मक परीक्षण, तो आदि के मापन के आधार पर व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है। तो व्यक्तित्व मापने के लिए होता है। इसके बाद इनमें से कौन सा अलग है? टीआईटी परीक्षण, 16 पीआई परीक्षण, रेवन का परीक्षण या ड्राईमैन परीक्षण। अलग है इसमें कौन से वाला? ये वाला रेवन का परीक्षण। नेक्स्ट आ जाता है 60, 8, 9, 10, 11, 12। इनके बीच का कौन सा है? मतलब माध्यिका बतानी है। माध्यिका इनमें से कौन सी है? और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया था 9.5 n+1/2, इसी प्रकार से हम निकालते हैं माध्यमिका। नेक्स्ट है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इसका प्रतिपादन दिया था थॉर्नडाइक, गेस्टोलटवादियों ने, हेंगार्टी या फिर स्किनर ने। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत तो गेस्टोलटवादी जो है उन्होंने दिया था ये। तो कौन सा हो जाएगा? बी वाला, कोफा, कोलर, वर्दीमान। इन्होंने कब दिया था? 1935 में। 1935 में। इसमें बताया था कि सीखने की स्थिति एक समस्या की स्थिति है और शिक्षार्थी को समस्या को पूरी तरह से देखना चाहिए, और अंतर्दृष्टि में इसका समाधान संभव है। इसके बाद है विलियम मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है संज्ञान, संवेग, चिंतन या संवेदना। मूल प्रवृत्ति से संबंधित है तो क्या है ये? संवेग। इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी, मूल संवेग। इसके बाद है पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना। संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान, अभिप्रेरण, कल्पना। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना तो क्या कहा जाता है उसे? प्रत्यक्ष ज्ञान। नेक्स्ट है 15 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 है, बुद्धि लब्धि बतानी है। तो कितनी होगी? सूत्र कौन सा था? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100, यही था। तो कौन सी बनेगी यहाँ पर? ये वाली 160। नेक्स्ट आ जाता है कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का परीक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है। तो बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का परीक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है। कौन सा है? मंद बुद्धि वाले। तो इनका जो है ये जो 35 वाला जो है यहाँ पर, तो ये जो है यहाँ पर इसमें बतलाया गया है। नेक्स्ट आ जाता है रोसार्क एम इंक ब्लड टेस्ट। रोसा सही धब्बा परीक्षण कह सकते हैं आप। किसके मापने तो किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, अभिरुचि, अभिक्षमता। और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है व्यक्तित्व।
तो हरमन रोसा जो थे उनका था ये रोसा संहिता परीक्षण, मनोवैज्ञानिक परीक्षण है जिसमें किसी व्यक्तित्व की व्यक्तित्व विशेषताओं और भावनात्मक कार्यविधि की जांच की जाती है। और ये जो परीक्षण है इसका नाम स्विस मनोवैज्ञानिक थे हरमन रोसा, तो इनके नाम पर था ये रोसा धब्बा परीक्षण, तो व्यक्तित्व के मापने के लिए है। इसके बाद इनमें से कौन सा विस्मृति का एक कारण नहीं है? सीखने में कमी, स्मरण करने की इच्छा, मानसिक द्वंद्व, सीखने की दोषपूर्ण विधियां। तो विस्मृति का कारण नहीं है, कौन से वाला? स्मरण करने की इच्छा। इसके बाद है वह विज्ञान जो संख्यात्मक पद्धति को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने, व्याख्यान करने की विधि से संबंधित है, तो यह कहलाता है सांख्यिकी, गणित, ज्यामिति या संभाव्यता। और जो यहां पर ऑप्शन ए में है तो क्या है? सांख्यिकी है, जो संख्यात्मक आंकड़े का संग्रह करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है और डाटा के संगठन से संबंधित विधा है। इसमें जो सर्वेक्षण है इनको भी शामिल किया गया है। तो सांख्यिकी विधि आप याद रखिएगा, वैसे नहीं याद रहता है, संख्या है, संख्यात्मक है, संख्या, ऐसे आप याद रख सकते हैं। इसके बाद है पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा, ये दी थी तो किन के द्वारा दी गई थी? गार्डन, सोनेल, बटन होल या सिरिल बर्ट ने पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा। और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में है तो कौन थे? सिरिल बर्ट। इसके बाद इनमें से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या विक्षमता। उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है, कौन से वाला? ये वाला, अभिक्षमता, क्योंकि परीक्षण में विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता इस पर ध्यान दिया जाता है, जबकि जो ये अभिक्षमता क्या है कि ये कौशल है। इसके बाद इनमें से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? एक तत्व, द्वितत्व, प्रत्यागमन या बहुतत्व का। तो बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, कौन सा? ये वाला, प्रत्यागमन का सिद्धांत। एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया था? बिने ने दिया था, और द्वितत्व का स्पेरमैन ने दिया था। त्रितत्व का थॉर्नडाइक का था इसी प्रकार से बहुतत्व का सिद्धांत, और थर्स्टन का था स्मुकारक बुद्धि का सिद्धांत। तो बुद्धि का सिद्धांत नहीं है ये वाला, प्रत्यागमन का। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? एड्रिनल, लार, पीयूष या थायराइड ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, कौन सी? ये वाली, लार ग्रंथि। इसके बाद जिन पियाजे के अनुसार समज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है, ज्ञानेन्द्रिय, औपचारिक सक्रिय अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो जिन पियाजे के अनुसार समज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? ये वाली, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। पहले कौन सी है? इंद्रियजनित गामक अवस्था। दूसरे वाली है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। तीसरी है मूर्त, और चौथी है अमूर्त या औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। तो इस प्रकार से थी ये 2 से 7 साल वाली है ये वाली, वैसे भी याद रख सकते हैं दूसरे नंबर की 2 से 7 साल। नेक्स्ट आ जाता है शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक, वंशक्रम, वातावरण, खेल, व्यायाम, ये सभी। तो इसमें जो है यहाँ पर ये सभी जो आ जाते हैं, क्योंकि बच्चे का परिवार है, उनके आस पड़ोस है, स्कूल है, मित्र मंडली, ये सभी जो प्रभावित करते हैं कि कैसे वातावरण में बच्चा रह रहा है। इसके बाद अब बुद्धिलब्धि की गणना का सही सूत्र कौन सा है? अभी हमने आपको बताया था, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100 वाला। इसके बाद चिंतनशील सोच की चर्चा किसने की थी? जॉन डीवी, वुडवर्थ, रोस या ड्रेवर ने। चिंतनशील सोच की चर्चा, और इसका जो विचार है जॉन डीवी जो उन्होंने दिया था ये। नेक्स्ट आ जाता है आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा एक शामिल नहीं है? आगमनात्मक में अवलोकन, सामान्यीकरण, प्रयोग या फिर कल्पना। कौन सा? यही वाला, कल्पना।
इसमें अवलोकन, चिंतन और अवलोकन, समानीकरण, प्रयोग मतलब ये सारे आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना। विस्मरण, धारण, स्मरण या चिंतन क्या कहेंगे? मतलब जैसे कोई बात है आप भूल जाते हैं तो क्या कहते हैं? हम भूल गए, विस्मरण। नेक्स्ट है मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो मनुष्य में पाई जाती है, बिल्लियों, चूहों में, सभी प्राणियों में, वह जन्मजात प्राकृतिक होती है या फिर कलाकारों में। मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति जो है वो सभी प्राणियों में होती है, जन्मजात और प्राकृतिक होती है, जैसे हंसना, रोना, भूख, नींद, प्यास, ये सारे के सारे। तो ये तो जो हमारे यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसके बाद फिर हमारे आ जाते हैं हिंदी ग्रामर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो जिसमें जो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, विशेषण के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? विशेषण के बारे में, भारतीय संज्ञा से निर्मित विशेषण है, पवित्रम विशेषण की उत्तरावस्था है, परिश्रमी गुणवाचक विशेषण है, आलस्य विशेषण से निर्मित भाववाचक है। तो एक सही नहीं है इसमें। अब वो कौन सा है? ये वाला पवित्रतम की उत्तर अवस्था है विशेषण की। इसके बाद है किसी विकल्प में शब्द युग्म का सही भेद नहीं है, बाजी दाव, बाजी घोड़ा, मेघ हवन, मेघ बादल, माणिक्य चर्बी, माणिक्य मछली, मुक्ता मोती, मुक्ति मोक्ष। तो एक सही नहीं है। अब वो कौन से वाला है? तो ये वाला, माणिक्य मतलब चर्बी और माणिक्य मछली, ये वाला। इसके अलावा बाजी दाव, बाजी घोड़ा, मेघ हवन, मेघ बादल, मुक्ता मोती, मुक्ति मोक्ष, ये सही है। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से एक सही नहीं है। भिक्षुक तत्सम है, मस्तक तद्भव है, खिचड़ी देशज है, अमानत विदेशज है। सही नहीं है इसमें। वो कौन सा है? मस्तक। मस्तक जाए इसका तद्भव होता है माथा, मस्तिष्क क्या देते हैं? माथा। तो ये मस्तक तद्भव शब्द है, यही गलत है। भिक्षुक तत्सम है, खिचड़ी देशज है, अमानत विदेशी है। इसके बाद इनमें से संधि विच्छेद की दृष्टि से सही है। अब वो कौन सा है जो सही है? कुश आसन मतलब कुश आसन, जन कीस, जनक ईस, वार्तालाप, वार्ता अलाप, लघु उर्मी, लघु उर्मी, कौन सा है सही? तो सही कौन सा है? यही है लघु प्लस में उर्मी, लघु उर्मी। नेक्स्ट आ जाता है किस विकल्प के समस्त पद में बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? बहुव्रीहि समास, से सई क्षपनाथ, आशुतोष मंदोदरी, दीर्घश्वास पाषाण हृदय, पंचसर पशुपति। तो बहुव्रीहि समास का एक नहीं है, वो कौन सा है? ये वाला, दीर्घश्वास और पाषाण हृदय। बाकी और से सही, अक्षपनाथ, आशुतोष मंदोदरी, पंचसर पशुपति, ये सारे हैं ठीक। इसके बाद किस विकल्प का शब्द अन उपसर्ग से निर्मित नहीं है? अनंतर, अनिष्ट, अनीति या अनाचार। अन जो है इससे नहीं बना है, वो कौन सा है? ये वाला। अ से बना है अनीति, लेकिन यहाँ पर अन होना चाहिए था, तो ये वाला। अन आचार, अन इष्ट, अन अंतर, तो अनीति होता है। इसके बाद है किस विकल्प के शब्द विदेशज प्रत्यय से निर्मित है? अब विदेशज से बने हैं पलवित, नीलिमा, रिश्वतखोर, रोजगार, अड़ियल, कसावट, झगड़ालू, हटीला, विदेशी प्रत्यय से। अब विदेशी कौन से हैं यहाँ पर? ये वाले, रिश्वतखोर, रोजगार। नेक्स्ट आ जाता है पर्यायवाची शब्दों के संबंध में कौन सा विकल्प एक अनुचित है, गलत है? चंद्रमा को हिमकर, हिमृतांशु मेहताब कह देते हैं। गरुड़, खगनाथ, वृषभी, बत्रा, चंदन, गौरोचर, मलयज, सर्पास, गंगा, अमर तटिनी, अद्रिजा, सुरसरी। अनुचित है कौन सा? ये वाला। गरुड़ को खगनाथ, वृषभी और बत्रा ये कहा जाता है, ये गलत है। इसके अलावा देखें तो चंद्रमा को हिमकर, हिमतांशु और मेहताब कह देते हैं। चंदन को गौरोचर, मलयज और सर्पावास कह देते हैं। गंगा को अमर तटिनी, अद्रिजा और सुरसरी कह देते हैं। ठीक है, बस इसको छोड़कर। नेक्स्ट आ जाता है वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प के सभी सही है? अभ्यर्थी त्योहार, मैथिली अहिल्या, याज्ञवल्क्य हस्तक्षेप, वैदेही वापिस। शुद्ध कौन से में है? अब यहाँ पर जो इसमें शुद्ध है, इसमें याज्ञवल्क्य
हस्तक्षेप में। नेक्स्ट आ जाता है महात्मा गांधी ने भारत को आजाद कराया। उक्त वाक्य में रेखांकित शब्द है महात्मा गांधी भारत, व्यक्तिवाचक जातिवाचक, जाति भाव कौन सा है मतलब ये। अब सही इसमें देखें तो महात्मा गांधी व्यक्ति भी है और भारत जो है ये भी व्यक्तिवाचक की श्रेणी में ही आएगा, तो दोनों ही व्यक्तिवाचक की श्रेणी में यहाँ पर आएंगे। नेक्स्ट आ जाता है किस मुहावरे का अर्थ सही नहीं है। अपने पैर पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर होना, अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना प्रयास के कोई चीज प्राप्त कर लेना, एक घाट पानी पीना, एकल और सहिष्णुता होना, कमान से तीर निकल जाना, किसी का भेद खुलना। तो किस मुहावरे का अर्थ संगत नहीं है, मतलब एक सही नहीं है इसमें, वो कौन सा है, ये वाला कि कमान से तीर निकल जाना मतलब किसी का भेद खुलना, ये वाला। अब इसके अलावा देखें तो अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब आत्मनिर्भर होना, अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना प्रयास के कोई चीज मिल जाना, एक घाट का पानी पीना मतलब एकला और सहिष्णुता का होना, बस इसको छोड़कर। नेक्स्ट आ जाता है क्रिया के संबंध में अनुचित है। अब गलत है एक कि क्रम के आधार पर क्रिया के सकर्मक और अकर्मक दो भेद हैं। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक होती हैं। पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है, उक्त में प्रेरणार्थक क्रिया प्रयुक्त हुई है। बतियाना, लठियाना, अपनाना नाम धातु क्रिया के उदाहरण हैं। अब यहाँ पर जो है इसमें एक गलत है, गलत कौन सा है, तो यही गलत है कि प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक होती हैं। इसके अलावा देखें तो यहाँ पर 3 आपके आंसर और बन जाते हैं कि क्रम के आधार पर क्रिया के सकर्मक और अकर्मक ये 2 भेद हैं, और पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है, जहाँ अपने आप काम न करके दूसरे से करवाया जाता है तो वहाँ पर होती है प्रेरणार्थक क्रिया। बतियाना, लठियाना, अपनाने सारे नाम धातु क्रिया के उदाहरण हैं, तो ये सारे सही हैं। नेक्स्ट आ जाता है सर्वनाम के संबंध में कौन सा गलत है। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद हैं। कोई तथा कुछ अनिश्चयवाचक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 4 भेद हैं। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास अथवा दूर की किसी वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब गलत है इसमें, कौन सा गलत है, ये वाला कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसके 6 भेद होते हैं। अब इसके अलावा देखें तो प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद हैं। कोई तथा कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास अथवा दूर की किसी वस्तु का बोध होगा तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब यहाँ पर ये 4 थे, तो इसके 4 नहीं कितने होते हैं, इसके 3। कौन कौन से होते हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम, तो ये होते हैं इसके 3। तो ये 4 नहीं इसके 3 होते हैं, उत्तम, मध्यम या अन्य पुरुष। इसके बाद है किसी विकल्प में विपरीतार्थक युग्म असंगत है। नूतन, पुरातन, धनुष, दानव, दुराशय, सदाशय, जंगम, स्थावर। विपरीतार्थक युग्म असंगत है कौन से वाला, ये वाला धनुष, दानव, क्योंकि ये दोनों ही एक बात है। नूतन पुरातन होता है, दुराशय सदाशय, जंगम स्थावर होता है। नेक्स्ट है वाक्यांश के लिए एकल शब्द के संबंध में अनुचित युग्म है। जो कानून की दृष्टि से उचित ना हो उसे हम अवैध कहेंगे। जिसमें कोई छिद्र और निरंतर, समुद्र में लगने वाली दावानल, और जो भोजन रोगी के लिए हो पथ्य है। गलत है इसमें। अब गलत कौन सा है, ये वाला कि समुद्र में लगने वाली आग को दावानल कहा जाता है, तो यही गलत है। इसके अलावा देखें तो जो कानून की दृष्टि से सही नहीं अवैध कहेंगे, कोई छिद्र और निरंतर कहेंगे, भोजन रोगी के लिए उचित हो से हम पथ्य कहेंगे, इसको छोड़कर। तो अब जो यहाँ पर है कि समुद्र में लगने वाली जो आग है दावानल, तो इसे दावानल नहीं, इसे क्या कहा जाएगा, बड़वा नल इसे कहा जाता है, ये वाला बड़वा अनल ये कहा जाता है इसको। तो इसी कारण से जाए यहाँ पर ये अलग है। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से एक पत्थर जो है इसका पर्यायवाची है। अब पत्थर का जो पर्यायवाची है वो कौन से वाला है, यहाँ पर प्रस्तर है, उपल है, पसम है या पाहन है, कौन सा होता है। तो यहाँ पर इसमें देखें तो कौन सा बनेगा, ये वाला नहीं में पूछा गया था, क्योंकि और प्रस्तर, उपल, पाहन ये सारे हैं, इसको छोड़कर। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित शब्दों में से शंकर का पर्यायवाची नहीं है।
ललटाक्ष, त्रिलोचन, गंगाधर या शस्त्र। शंकर का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा? ये वाला शस्त्र। इसके अलावा ललटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन, महेश, शिव, महादेव ये सारे कह देते हैं। शस्त्र फिर किसका है? ये चंद्रमा जो है, चंद्रमा, तो उसका है ये शस्त्र। इसके बाद है पर्यायवाची की दृष्टि से इनमें से एक सही है। अब वो कौन सा है सही? अब इसमें जो सही है ये वाला, घर, निकेतन, आयतन, निलय, ये सारे घर को कहे जाते हैं, मतलब घर के ही पर्यायवाची हैं। मघवा, ये इंद्र जो है, इंद्र को कह देते हैं मघवा, सहस्त्राक्ष। और कालिंदी, भानुतन्य, ये यमुना जो है, यमुना के हैं। जाह्नवी, ये गंगा जो है, गंगा का है। नेक्स्ट, इनमें से समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। जलधि, जलधाम, जलाधिप या जलनिधि। समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा? ये वाला जलाधिप। इसके अलावा जल्दी, जलधाम, जलनिधि ये सारे समुद्र के हैं, क्योंकि ये जलाधिप जो है ये वरुण देवता का है। किसका है? वरुण जो देवता है, वेद में जो होते हैं उनके हैं। नेक्स्ट आ जाता है मीनाक्षी। मीनाक्षी का पर्यायवाची है सुंदरी, मछली, दुर्गा या लक्ष्मी। मीन के समान आंख होती है जिसको, उसका क्या देते हैं? सुंदर आंख वाली। तो इसमें देखें तो कौन सा है यहाँ पर? सुंदरी और दुर्गा, ये दोनों ही नाम सही हैं। इसके बाद कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? सर्प, अहि, विस्तर या तुरंग। नाग का नहीं है, कौन सा? ये वाला तुरंग, क्योंकि तुरंग जो है घोड़ा जो है, घोड़े का है। असव, घोटक है, बाजी, रविसुत, सैंधव ये सारे हैं। नेक्स्ट है रुख का पर्यायवाची है विटप, परसून, तड़का या हेरंब। रुख का पर्यायवाची कौन सा है? ये वाला विटप। वृक्ष को क्या देते हैं? वृक्ष, पेड़, द्रुम, पादप, विटप। इसके अलावा हिरंब जो है ये गणेश का है, और परसून फूल को क्या देते हैं? कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? कमलासन, चतुर्मुख, चतुरानन, चतुर्भुज। ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है इसमें, कौन सा? ये वाला चतुर्भुज, क्योंकि चतुर्भुज किसको कहा गया है? विष्णु जो है, विष्णु को कहा गया है, तो इसी कारण से नहीं है। इसके अलावा विष्णु को नारायण भी कह देते हैं, हरि, चक्रपाणी, मुकुंद, जनार्दन, गोविंद, लक्ष्मीपति ये सारे कह देते हैं। और ब्रह्मा को कमलासन, विरंची, पितामह, चतुरानन, चतुर्मुख, प्रजापति, शंभु ये कहते हैं। इसके बाद है भ्रमर का एक पर्यायवाची नहीं है। सलभ, सिलिमुख, चंचरिक या मिलिंद। अब वो कौन सा है? ये वाला सलभ, तो ये नहीं है बस इसका, बाकी और सारे हैं। नेक्स्ट आ जाता है हिरण्यगर्भ। विष्णु, महेश, ब्रह्मा या गणेश किसको कहा जाता है? हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ जो है ये कहा जाता है ब्रह्मा को, तो ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट आ जाता है यमुना। इनके पर्यायवाची है कालिंदी, भागीरथी, यामिनी या कालिंदी। कौन सी है? यमुना का। यमुना का जो यहाँ पर पर्यायवाची है ये वाला कालिंदी, जबकि यामिनी रात्रि, ये रात्रि का हो गया, और भागीरथी गंगा का है। तो ये यमुना जो ऐसे सूर्य तन्ने भी कह देते हैं, भानुजा भी कह देते हैं। इसके बाद है निशित। इसका एक पर्यायवाची नहीं है। रात्रि, तम, रजनी या निशा। निशित का कौन सा? ये वाला तम, जहाँ अंधकार को कहते हैं, अंधेरे को। इसके बाद है पर्यायवाची शब्द का अर्थ है विलोम, समान, प्रतिविलोम या समानार्थी। तो पर्यायवाची का मतलब क्या है? उसके जैसा ही दूसरा शब्द। नेक्स्ट है तुरंग का पर्यायवाची है तरंग का पुष्कर, जलधि, कोल या उर्मी। तो ये वाला है ऑप्शन डी वाला, क्या कहा जाता है? उर्मी। यह है तरंग का पर्यायवाची। लहर कह देते हैं तरंगों को, हिलोर कह देते हैं, वीची कह देते हैं। जल्दी यह सागर का है, पुष्कर तालाब का है,
और कूल ये उसको कह देते हैं किनारे को। नेक्स्ट है जंगल शब्द का पर्यायवाची प्रमोद, कांतार, विश्रांति, दीव क्या है जंगल का। अब जंगल जो है इसको क्या कौन सा है, तो कांतार कह देते हैं, विपिन भी कह देते हैं, कानन कह देते हैं, अटवी ये कह देते हैं इसको। इसके बाद है बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है, वितुंडा, चंचला, दामिनी या तड़ित। कौन सा है बिजली का पर्यायवाची नहीं है इसमें, कौन सा ये वाला वितुंडा। इसके अलावा दामिनी, चंचला, चंचला, तड़ित ये कह देते हैं। वितुंडा किसे कहते हैं फिर, वैसे नहीं आपके याद रहता है वितुंड मतलब सूंड, सूंड किसको होता है, हाथी को होती है सूंड, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं वितुंड मत सूंड ऐसे। इसके बाद जीव का पर्याय है यहाँ पर वचन, ध्वनि, रचना या जीव। जीव का पर्याय कौन सा है, तो रचना कह देते हैं इसको। नेक्स्ट आ जाता है नैसर्गिक का पर्यायवाची है सत्कृत, प्राकृतिक, चमत्कृत या चतुर्दिक। कौन सा है नैसर्गिक का पर्यायवाची, तो ये वाला है प्राकृतिक। हाथ का पर्यायवाची नहीं है कटी, पणी, हस्त या कर। कौन सा, तो ये वाला कटी किसको कहते हैं, कमर को कह देते हैं कटी। नेक्स्ट है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है वीणा, पानी, पद्मा, महाश्वेता, भारती। सरस्वती का कौन सा, ये वाला पद्मा। पद्मा किसका है फिर, ये लक्ष्मी जो होती है लक्ष्मी का है ये पद्मा। इसके अलावा वीणा, पानी, महाश्वेता, भारती, सरस्वती ये सारे हैं। नेक्स्ट है लहर का पर्यायवाची नहीं है वीची, तरंग, दुकूल, हिलोर। कौन सा, ये वाला दुकूल, वीची, तरंग, हिलोर कह देते हैं। बगीचे का पर्यायवाची है निर्जन, आराम, व्यंजन, कल, साल। कौन सा है, तो ये वाला है आराम। इसके बाद है विडोजा, इसका पर्यायवाची है नक्षत्र, इंद्र, अप्सरा या पत्थर। विडोजा का कौन सा है, तो ये वाला है इंद्र। सुरपति कह देते हैं इनको, सचिपति कह देते हैं, मधुआ, शक्कर, पुरंदर, देवराय, अमरपति, वर्जधर ये सारे इन्हीं के नाम हैं। मार शब्द पर्यायवाची है जादू, आदम, स्वर्ण, अनंग का। किसका है, तो इसका है ये किसका, अनंग का। अनंग का किसका है, अनंग किसको कहते हैं, कामदेव को कहते हैं। मनमत कह देते हैं, मदन, रतिपति, कुसमेश, मनसीज, मकरध्वज, कंदरप, मीनकेतु ये सारे कह देते हैं कामदेव को। मीमांसा का सही पर्यायवाची कौन सा है, स्वरूप, समालोचन, सुविज्ञता या निष्क्रिय। मीमांसा का कौन सा है, ये वाला है समालोचन, समीक्षा, आलोचना, विवेचना, निरूपण ये सारे हैं। इसके बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए, तो वाक्य में जो पखेरु है इसका मतलब पक्षी, पकवाड़ा, जल्दी या पकड़ाना किससे है, तो इस क्या है इसका मतलब पक्षी। पक्षियों क्या कहते हैं, अंडज, विहग, खग, विहंग, शकुनी, पतंग, परिंदा, चिड़िया ये सारे क्या देते हैं। विषेक किसका है, बुध, तरु, बाण या सरोवर का, तो किसका है, बाण का है। तीर क्या देते हैं, सर क्या देते हैं, सहायक क्या देते हैं। इसके बाद है खर का पर्यायवाची नहीं है दुष्ट, तीन का गदा या तेज। खर का कौन सा, ये वाला दुष्ट। इसके बाद घोड़े का पर्यायवाची नहीं है बाजी, शार्दुल, तुरंग है। कौन सा, तो ये वाला शार्दुल। नेक्स्ट आ जाता है धनंजय, इनका है पर्याय गुड़ाकेश, मृत्युंजय, धनुर्धर, सारथी। धनंजय का पर्याय है कौन सा, ये वाला गुड़ाकेश। अर्जुन कह देते हैं इनको, पार्थ, कौंते, गांडीवधर, धनंजय कह देते हैं। इसके बाद है निम्नलिखित में से आम का पर्यायवाची नहीं है अति, सौरभ, अंबु, सहकारी, रसाल। आम का पर्यायवाची नहीं है वो कौन सा है, ये वाला अंबु, क्योंकि अंबु किसको कहते हैं, जल को कह देते हैं अंबु। इसके बाद है स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है हेम, हिरण्य, हाटक या कलधोत। कौन सा है, अब यहां पर देखें तो ये जो ऑप्शन सी में आया है हिरण्य ये वाला, कनक, सोना, हेम, हाटक, विरण्य, कलधोत, तामरस, जातरूप, स्वर्ण, कनक ये सारे क्या देते हैं। इसके बाद है पर्यायवाची की दृष्टि से एक सही है इसमें, अब वो कौन सा है सही,
अब सही देखें तो कौन सा है, ये वाला, घर निकेतन आयतन निलय। इसके बाद है इनमें से एक नदी का पर्यायवाची नहीं है, नदी का पर्यायवाची नहीं है, निम्नगा, त्रिपथगा, कुलवती, कुलंकसा। तो नदी का पर्यायवाची नहीं है, कौन से वाला, तो ये वाला त्रिपथगा, क्योंकि त्रिपथगा किसका है, ये गंगा का है। निम्नगा, कुलवती, सरिता नदियाँ, पगी, लहरी, पैस्विनी, ये सारे नदी के हैं। त्रिपथगा ये गंगा का है। दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, राक्षस, भूसुर, दानव या निशाचर। कौन सा, तो ये वाला भूसुर। तो और कौन कौन से हैं, द्विज, महिषुर, भूदेव, विपर, ये सारे सारे हैं। तो दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। दैत्य किसको कहते थे पहले, राक्षस को। ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, कमलासन, चतुर्मुख, चतुरानन, चतुर्भुज। कौन सा, ये वाला चतुर्भुज। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची है, कौन सा, ये वाला ब्रह्मा। नेक्स्ट आ जाता है, कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा, ये वाला परिकर। नेक्स्ट आ जाता है, सूर्य का पर्यायवाची है, सूर्य कौन सा है, ये वाला मार्तंड, तरणी, आदित्य, दिवाकर, प्रभाकर, दिनकर, भास्कर, ये सारे क्या देते हैं। प्राची का पर्यायवाची है, कौन सा, तो ये वाला प्राची मतलब पूर्व दिशा। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।